चल नणदा सुशीला ये नणदा पल्य छाला जयोला ये। इतना गहरा जो है इतिहास और परंपराएं हैं हमारी, लेकिन आज तक बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जो इस इतिहास को खोद करके जो है समाज में लोगों को दिखाने के लिए लाए हैं। ये प्रेरणा बहुत कम लोग दे पाते हैं और हमारा सौभाग्य है आज हम इस इतिहास को सुन भी रहे हैं और आप लोगों को सुना भी रहे हैं। शोध ग्रंथ है गढ़वाली लोकगीतों में राग रागनियाँ। जी, शोध ग्रंथ है ये जो है, ये है गढ़वाली लोकगीतों में राग रागनी। खोली का गणेश जो जस देना मोरी का नारायण जो जस देना गाँव को भूमिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दृष्टिकोण तथा विचार मंच में। मैं हूं आचार्य भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, दृष्टिकोण तथा विचार मंच में हम आज की आपकी मुलाकात एक खास मेहमान से कराने जा रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने दशकों से उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक विरासत को संरक्षण करने के लिए निरंतर कार्य किया है और अभी भी उत्तराखंड संगीत को संरक्षण कर रही हैं, उसके प्रचार और प्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। जी हाँ, कई पुरस्कारों से सम्मानित, उसमें से भी अति विशिष्ट पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर माधुरी बर्तवाल जी। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार। मेरे सब गुण और सबके लिए ही मैं प्रणाम करती हूँ। जी, हमारा जो उत्तराखंड है या देश की सनातन संस्कृति है, उसमें हमारी एक प्रथा रही है। अगर हम देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो किसी भी कार्यक्रम को अगर हम शुरू करते हैं तो गणेश वंदना की जाती है। और अगर हम अपने उत्तराखंड की देव संस्कृति को देखें तो इसमें जब भी हम कोई मांगल कार्य करते हैं तो मांगल गीतों से उसकी शुरुआत होती है। तो ये भी एक तरफ से एक अच्छा प्रोग्राम है, तो हम क्यों ना इसकी शुरुआत आपके सिरमुख से मांगल गीतों से किए जाए। जो जस देना खोली का गणेश जो जस देना मोरी का नारायण जो जस देना गाँव को भूमिया जो जस देना पंचनामा देवा। बहुत सुंदर, हृदय के अंदर तक जो है ये चीज़ें चली गई हैं और मेरे दर्शकों को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। उनके हृदय की गहराई तक भी अपने मांगल गीत जाएंगे और कहीं भी हो, देश के कोने में हो, विदेशों में हो, अपने घरों में हो, बड़ा सुकून ये महसूस करेंगे। आप एक शोधार्थी भी हैं और अपनी विरासत को बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए जो है निरंतर कार्य कर रही हैं। कई दशकों से जो है कार्य कर रहे हैं। इसके प्रचार के लिए भी अभी तक आप जो है कर्मठता से जो है कार्य कर रही हैं और कई जो है पुरस्कार भी आपने जीते हैं। एक छोटी सी चीज़ जानना चाहूँगा, जो अभी हमने मांगल गीत गाया है आपके सिरमुख से, जो सुना है और आपने गाया है,
ये वास्तव में इसका मांगल का अर्थ क्या होता है, और ये जो मांगल आए हैं ये क्या हमारे उत्तराखंड से ही है इसकी उत्पत्ति, या कहीं बाहर से जो है ये परचेज होके आई है? देखिए, मांगल शब्द पहले मैं भाषा का ही एक आपको एक थोड़ा सा एक मतलब उदाहरण दूंगी कि उत्तराखंड जो है, जो अखंड है, सबका बहुत प्यारा है ये, है ना, और सबको साथ लेके चलता है, ऐसा है उत्तराखंड। और मतलब मुझे तो पता नहीं कितने कितने इसके बहुत सारी परिभाषाएं इसकी याद आती हैं। और जहाँ से कि जो है हमारा पूरा कैलाश पर्वत है ना, हमारे सिर पर जो है ना, हाँ, तो वो कितना अच्छा होगा वो जगह, है ना। तो मांगल ल बोलते हैं, मांगल ल, उच्चारण दोष अगर हो जाए, मांगल बोल दिया तो सर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मांगल जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब है मंगल कामनाएं, सबका भला हो, है ना, सारे विश्व का भला हो, ये हमारी धारणा है। और जब हम मांगल बोलते हैं, मांगल, तो मांगल मतलब मांगेंगे। अच्छा, इसका अर्थ ही बदल जाता है, अर्थ बदल गया इसका, है ना। तो कितनी बड़ी चीज़ है, भाषा की दृष्टि से बहुत समृद्ध, और भाव की दृष्टि से तो है ही समृद्ध सभी, और संगीत की दृष्टि से बहुत समृद्ध है हमारी लोक संस्कृति जो है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये बताऊंगी कि सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ हुई, कहाँ पर सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये तो आपको पता ही होगा, ये हमारे उत्तराखंड से ही हुई। जब प्रलय हो गई थी तो जल ही जल था चारों तरफ, है ना, तो वहाँ पर कुछ नहीं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। देवता लोग तो थे पर अदृश्य, वो तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन हर कोई तो नहीं देख सकता ना उनको। लेकिन सबसे पहले जो एक होता है आहत नाद, एक होता है अनहद नाद। नाद बोलते हैं मधुर ध्वनि को संगीत में। तो आहत नाद तो हम जैसे बोल रहे हैं तो गले में जो है घर्षण हो रहा है, तब वो आवाज़ निकल रही है, तो नाद उत्पन्न हो रहा है उसमें, है ना। और जब ये बिना आहत के उत्पन्न होता है तब वो देवी देवताओं का ध्यान मग्न होकर, वो लोग जो थे पहले ज़माने में, ये ऋषि मुनि जो लोग थे, वो कैलाश पर्वत पर या वहाँ देवभूमि में वो ईश्वर को याद करते थे। उनके लिए उनको कुछ भी मतलब उनके मन में जो भी भाव रहे होंगे वो सिर्फ अंदर अंदर उसको आत्मसात करते थे, आवाज़ नहीं आती थी, है ना। तो वो क्या कहलाता था, अनहद नाद। उनके अंदर भी नाद था, वो भी अंदर से गा रहे होंगे पर आवाज़ बाहर नहीं आई, तो उसको बोला है अनहद नाद। इसको केवल अनहद नाद का उपयोग केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जाता है। और यहाँ पर भी अगर कोई बैठा हो, कोई बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है और कोई अपने ध्यान मग्न है ईश्वर के लिए, तो वो भी उसके अंदर अनहद नाद है ना। और जब हम किसी चीज़ पे घर्षण करके कोई आवाज़ निकलती है तो वो कहलाता है आहत नाद। आघात करके जो आवाज़ निकलती है तो वो आहत नाद है। तो आहत नाद कहाँ उत्पन्न हुआ, हमारे उत्तराखंड में, हाँ। और वहाँ पर क्या हुआ, ओम शब्द उत्पन्न हुआ सबसे पहले सृष्टि की रचना करने के लिए। तो ओम में क्या क्या है, ओम भगवान तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है ना उसमें। तो तीनों ही जब उत्पन्न हुए तो उनमें क्या क्या शब्द क्या ध्वनि उत्पन्न हुई उसमें, ये ध्वनि उत्पन्न हुई। मनुष्य ने बोलना सीखा होगा तो चारों तरफ क्या था उनका, सबसे पहले ओम ही सुना उन्होंने। जब उसको थोड़ा समझने लायक हुआ होगा, वो बच्चा जब बड़ा हुआ होगा, समझने लायक हुआ होगा,
तो उसने क्या करा, सबसे पहले ओम शब्द सुनाई दिया। अभी भी आप ऊंचे पर्वतों पे चले जाओ तो वहाँ पर आपको ये ध्वनि सुनाई देती, बहुत शांत वातावरण जहाँ होगा। और फिर उसके बाद जो है, तब हमारे लोगों ने जब ये सुना होगा, पहले तो बहुत सारे जीव जंतु पैदा हुए, वो सब हमारे लोकगीतों में अवस्थित है, हमारे लोकगीतों में गाया जाता है। अब जो जहाँ पर जो इंसान रहता है उसके चारों ओर जो भी घटित होता है वो उसी को बखान करेगा और किसी जगह को नहीं बखान करेगा, है ना। अब तो क्या है, अब तो बहुत कुछ है, कहाँ से कहाँ बात चली जाती है, लेकिन फिर भी जिसने नहीं देखा होगा तो उसको शंका होती है ना। पर जिसने देखा है तो उसने जो है, जब वहाँ पर ओम शब्द उसने सुना होगा तो उसने अपने स्वरों को, अपने शब्दों को उसमें पिरो दिया। और जल थल मांगो जल म्योमकारो जियो, तो इस तरह से ओम शब्द उन्होंने स्वर, तो जलो थलो मांगो, सबसे पहले ओम शब्द उत्पन्न हुआ, ये बताया उसने। तो धीरे 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 करके उसने जब चारों तरफ ऋषियों की वाणी सुनी होगी, जब उन्होंने वेद वाणी वहाँ पर सुनी होगी, तो उन्होंने इस मांगल लोकगीतों में वेद वाणी उकेर दी। और जौ जस देना रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही, वही तो हमारी भाषा में है, और क्या है, दैणा हो या सदा भवानी दाहिनी, वही चीज़ तो है। अच्छा, मानी सनातन का मूल ही हमारी गढ़वाली भाषा है। और जब संगीत भी यहीं से उत्पन्न हुआ, जब ओम शब्द उत्पन्न हुआ तो संगीत उसी में है। और संगीत का कहीं पहला रूप जागर तो नहीं थी? नहीं, जागर तो नहीं था, पर जब मनुष्य ने बोलना शुरू करा होगा तो उसने जो है यही मांगल लोकगीत उसने गाए होंगे। क्योंकि सबसे पहले जो हमारे ढोल दमाऊ वादक, पहले गायन शुरू हुआ, जब खुश हुआ तो गाना शुरू करा मनुष्य ने, जब थोड़ा और खुश हुआ तो वादन शुरू करा, चाहे अपने हाथ ही पीटे, चाहे वो, हमारे यहाँ बोला जाता है ढोल सागर में कि 36 वाद्य यंत्र होते हैं और सबसे पहला वाद्य यंत्र होता है जिब्बा। जिब्बा जबान जो हमारी है, सबसे पहला वाद्य यंत्र यही होता है। अब जब हमने करते यही तो है, तो तब ये जो है वाणी, ये जो है जब वादन शुरू हुआ, और उसके बाद जब पराकाष्ठा थी खुशियों की तो नृत्य करना शुरू कर दिया इंसान ने। तो गायन वादन नृत्य तीनों ही कलाएं इसमें समावेश होता है, वो कहलाता है संगीत। हम उस दौर में चले गए हैं जो शुरुआत है सृष्टि की। अब उस दौर में चलते हैं। अब जहाँ आपका जन्म हुआ वहाँ की जो परंपरा है वो तो नहीं मुझे मालूम कैसी रही होगी, लेकिन जब हम छोटे थे और हमारी जो परंपरा थी उसमें जो ये गायन का क्षेत्र था वो किसी एक वर्ग विशेष का था, उसका अधिकार था उसमें। और जो चैत का महीना आता था तो वो प्रत्येक गाँव में जाके उनकी यजमानी जो होती थी वहाँ पे नृत्य और गायन किया करते थे ढोल के साथ जो है। और जो क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे, जो ये वर्ग था, इनको इसका अधिकार नहीं था। अगर कोई भूल से कर भी ले तो उस टाइम हुक्का पानी बंद हो जाता था। अगर आपके यहाँ भी जहाँ आपने जन्म लिया यही प्रथा थी तो कैसे आप यहाँ तक पहुँच पाए और कैसे इसकी शुरुआत आपने की कि हम मुझे जो है संगीत में ही जाना है? उस टाइम तो समाज पूरी तरह से अलग दृष्टि से उसको देखा जाता था। देखिए, ऐसा होता है, मैं तो यही समझती हूँ कि मनुष्य को ईश्वर ने एक कार्य सौंप करके भेजा होता है, इसको मैं मानती हूँ। और मैंने खुद अपने जीवन में ये सब कुछ उतार चढ़ाव देखा है, इसलिए मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है इस चीज़ पर। और वो कैसे कि सबसे पहले तो ये था कि मेरे 2 भाई थे। अब जब 2 भाई दुनिया में नहीं रहे तो मेरे पिताजी ने मेरे को एक नागा बाबा की झोली में डाला और उससे ख़रीदा। ये भी हमारे यहाँ एक मतलब समाज में ये एक प्रथा। हाँ, हमारे यहाँ प्रथा है ये। हाँ, तो फिर उनसे ख़रीदा। तो पहला तो
यही चीज़ मेरे को गुणनफल जब मैं उसका निकालती हूँ तो मुझे यही आभास होता है कि जो मुझ में ये गुण आए हैं शायद उन्हीं बाबा के कारण आए हैं, है ना। तो यही है कि सब बोलते हैं, माँ पिताजी भी मेरे से बहुत परेशान हो जाते थे कि ये न तो खाती और न सोती ढंग से, ना दोनों तरफ बैठे रहते थे, दोनों एक निवाला एक ने खिलाया, दूसरा गप्पा दूसरे ने खिलाया और बस इतना ही खाऊंगी। बड़ी मुश्किल से फिर दूध पिलाती, बोलती इसको पी दो ना, ऐसे करते थे वो लोग। तो और सोने में भी वही था मेरे साथ, सो भी नहीं सकती थी मैं। तो हो सकता है, मैं सोचती हूँ जो मैं एकाग्र हो करके और ये बिल्कुल वैराग्य भाव से जो मैं करती हूँ ना, इसका कुछ ना कुछ अंश वो भी है जिन महात्मा के झोली में मेरे को उन्होंने डाल करके खरीदा, है ना। इस भावना पे कुछ लेखन किया होगा आपने, कुछ आपकी वाणी से, तो दो सब अगर 2 लाइनें 4 लाइनें। अभी तो ये है ना कि अभी मैंने अपने लिए कुछ नहीं करा जी। अभी मैंने सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए करा और उसकी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ जी। तो जब मैं थोड़ा बड़ी हुई और थोड़ा मैंने तोतला भाषा में बोलने लगी मैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ सुखदास बाड़ा जी थे। अच्छा। वो ढोल दमाऊ वादक, बहुत बड़े, वो जागर गायक थे, बहुत बड़े ना। जी। तो जब वो हमारे यहाँ, जब मैं लैंसडाउन में पढ़ी बड़ी, तो वहाँ से जब हम 2 महीने की छुट्टी अपने गांव जाते थे। अच्छा। जाड़ों में ना, तो वहाँ बर्फ़ पड़ जाती थी तो हम अपने गांव चल जाते थे। अच्छा। अब वहाँ पर यमकेश्वर ब्लॉक में दमराड़ा गांव है मेरा। अच्छा। हाँ, उनियाल, मेरे पिताजी चंद्रमणि उनियाल जी। अच्छा। और माता जो हैं वो दमयंती देवी उनियाल। तो वो थे। और उसके बाद जो है, जब वो बाड़ा जी जब हमारे घर में आते थे तो मैं उनके पैर में ना चिपक जाती थी। अच्छा। कि बाड़ा जी जय भैरवी ओ देव दूला माजा, जय भैरवी अरे ज्योति जगी हुएली, अरे जय भैरवी अरे मार की लंकार, जय भैरवी, ये गाते थे वो ना। कभी मैंने उनको गाते हुए सुना। तो जब वो हमारे यहाँ हरियाली देने आए ना, जी जी जी, ये जो जौ की हरियाली, जौ की हरियाली के देव चढ़ाली, जौ की हरियाली के देव चढ़ाली, जौ की हरियाली, है ना। जब वो लगाने के लिए आते थे हमारे घर में, मैं उनके पैर पकड़ लेती थी और वो बोलते थे हे बाबा इसको संभाले, मेरे पैर पे चिपट गई, मेरे को इन पाप लगे हाल में था। ऐसे बोलते थे। तब मेरे पिताजी मेरे को, मैं बोलती थी पहले मुझे वो वाला सुनाओ तब मैं छोड़ूंगी। अच्छा। तब वो मेरे को सुनाते थे। फिर उसको वो क्या करते मजबूरी में कि छोड़ नहीं रही, वरना मेरे पैर पे चिपक गई तो ना, ऐसा भी था। और उसके बाद जो है, जब धीरे धीरे बड़ी होती गई मैं, तो जब 4-5 साल की, तो ईश्वर जो होता ना, बार बार वो कुछ ना कुछ आभास कराता है। और आभास कराने में जो है, और फिर जो है इंसान को रास्ता मिलता है उसमें, है ना। तो फिर जब मैं 4-5 साल की रही होंगी, तो मैं और मेरी बहन ना कंचे खेल रहे थे। अच्छा। ताऊ जी के घर में, ताऊ जी घर के बाहर हम कंचे खेल रहे थे। और तब वो जो है अपने वहाँ जा रहे थे, वो अपने सर्विस पे, वो इसमें थे वन विभाग में। अच्छा। अब हमारे यहाँ होता है ना, जब कोई जाता है तो सबके हाथ में दक्षिणा रखते हैं ना, पैसे रखते हैं। हाँ, एक आना, 2 आना, 54 58 सबको रखे। मेरे हाथ में उन्होंने 1 आना रखा। अच्छा। और उसके बाद मेरे से बोला कि बाबा, नहीं मेरे से नहीं बोला, 1 आना रखते रखते ही उन्होंने बोलते गए अपने आप में ना, कि मैं भाई तो बिटल होना से ना, वो तक पर गंदे में विद्यालय में पर बेटता मास्टर ने बना। अच्छा। और जब मैंने ये सुना ना, मेरे को तो आग बबूला हो गई। मैंने वो अपनी बहन का हाथ पकड़ा, चल घर गई। और माँ खाना बना रही थी रसोई में, और वहाँ पर यूँ करके किनारे खड़े होकर के रसोई के बाहर, माँ तुम मेरी शादी तो नहीं करोगी? अच्छा। अब एक छोटा बच्चा जब अपनी माँ से पूछ रहा तो मेरी शादी तो नहीं करोगी, तो माँ समझ गई कि ज़रूर इसको कुछ किसी ने बोल दिया। और तब ये जो है ऐसा भड़क रही है। तो फिर माँ शांत हुई। माँ ने कहा क्या करना चाहती है? मैंने कहा मैं तो मास्टर नहीं बनूंगी। तो माँ ने कहा जो अगर फेल हो जाएगी तो मास्टर नहीं बन सकती, तब शादी करनी पड़ेगी। और अगर पास होती रहेगी तो मास्टर नहीं बन सकती है, भाई पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो अच्छा। बस फिर लगन हो गई मुझे, किसके क्या। फिर जो है
रोज़ जो है पढ़ने पे 24 घंटे पढ़ना, और जो है तब फिर अपने ताऊ जी को बुला के लाना, ताऊ जी मुझे कहानी सुना दो। अब वो मेरे को ना लोक कथाएँ सुनाते थे, बहुत सारी। अच्छा। लोक कथाएँ, लोक गाथाएँ उन्होंने, उनसे सीखी मैंने। भरे भरोसा नंदुनियाल मेरे ताऊ जी थे जी। उनसे। तो वो मेरे को रोज़ सुनाते थे, और हम अंगीठी जला करके सारी बहनें सब बैठे रहते थे, बच्चे, और वो सुनाते रहते थे, और बाकी लोग सोने चल जाते थे और मैं बैठी रहती थी। तो बोलती थी पता नहीं तेरे को क्या हो गया, तेरे को नींद क्यों नहीं आ रही। मैंने कहा ताऊ जी कोई बात नहीं। तो कहने लगी अच्छा फिर आज मैं जा रहा हूँ, कल तेरे को दूसरा सुनाऊंगा, ठीक है। उनको भी अच्छा लगता था, ये सुनती है। बाकी और लोग सो जाते थे, मैं सुनती रहती थी। ये प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? लैंसडाउन में? जी जी, ऐसे लैंसडाउन में ना। अच्छा। तो वहाँ पर जो है फिर ये शिक्षा हुई, और उसके साथ सब मेरे को नृत्य के लिए, अब नृत्य में ही लगी रहूँगी मैं, तो फिर पढ़ाई भी होगी। तो फिर जो है मैं पढ़ती भी रहती थी, बस रात भर पढ़ना, और उसके बाद जो है क्योंकि एक वो था मेरे, वही बार बार खोपड़ी में डंडा लगता रहता था कि फेल होगी तो शादी हो जाएगी, और गाना भी पसंद था इसलिए भी करना ज़रूरी था। तो फिर ये था। अब जब 6ठी क्लास में आई मैं जी, तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा, उस समय मैं एक कोई लोकगीत था उसमें मैंने नृत्य करा। अच्छा। फुली गे छोदेना नारायणा ए गुचे तो मैणा कफुआ बासण बेगो बैणा मेरी बैणा ए गुचे तो मैणा। तो ये वाला मैंने उस समय नृत्य करा था। इसमें मैं बहन बनी थी और एक लड़की और थी, माधुरी बदोला, वो उसमें तो भाई बनी थी, और बहन को मिलने आया हुआ वो हमने नृत्य करा था उसमें। अब जैसे उसमें फर्स्ट आए हम, उसके बाद मैं घर आई, और मैंने कहा पिताजी मुझे ना बहुत बड़ी शील्ड मिली इनाम में। अच्छा। और स्कूल में है वो शील्ड ना। तो पिताजी ने कहा शील्ड तेरे को मिल गई बेटा, पर अब से जो है ना स्टेज पर नहीं जाना और गाना नहीं, अब बड़ी हो गई तो। अच्छा। ना। और मैंने कहा ये क्या हुआ, और मेरे को हो गया काल ज्वर। काल ज्वर होता था ना, आर या पार, ये तो जिंदा ही रहो या तो मर जाओ, या उसमें कोई अंग विकृत हो जाता था, है ना, ऐसा भी होता था उसमें। मतलब मैं किसी से बोल नहीं पाई, और अंदर ही अंदर में हताश होकर के वो मेरे को ज्वर हो गया। जो अंकुर था वो मुरझाने बैठ गया, है ना। अब उसके बाद जो है जब मैं बीमार पड़ गई तो हमारी प्रिंसिपल को जब पता लगा तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ इसको, इसकी माँ जी पिताजी ने क्यों करा ऐसा। तो वो तो प्लेन्स के रहने वाली थी, उनके यहाँ नहीं था ऐसा। पर जब वो हमारे घर में आई तो उन्होंने पिताजी से कहा कि आप इसको मारना चाहते हैं। अगर आपको, पिताजी को डर गई बहुत ज़्यादा, अंदर से डर था। पिताजी ने कहा मेरा हुक्का पानी बंद कर देगी हमारा समाज, हमारे यहाँ समाज में अच्छा नहीं मानते, मैं कैसे मना कर, मैं कैसे इसको भेज सकता हूँ, हमारे यहाँ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एक राह मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसको क्लासिकल म्यूज़िक सिखाइए और बाहर ले जाइए इसको, और बेटा किसी से बोलना नहीं। अच्छा। बोलना नहीं किसी से। तब मैंने कहा ठीक है। तब बोला कि अब मैं तेरे पिताजी तेरे को गाना गवाने के लिए बोलेंगे, कोई बात नहीं, उसमें तेरे को बहुत कुछ मिलेगा। और तब वो मेरे को पिताजी मेरे को ले जाते थे बाहर, अब बोलते थे 4 दिन के लिए लाया हूँ, 40 दिन का याद करके जाएगी। अच्छा। तो सुबह 4 बजे मैं अपने गुरुजी के पास, है ना, तो तब जो है उनके पास बैठ कर के, और तब वो मेरे को 4 बजे से रियाज़ करवाते थे, और फिर मैं रात 12 बजे तक दिन भर मैं रियाज़ करती थी, क्योंकि मुझे 4 दिन में 40 दिन का याद करना था, है ना। तो इसलिए जो है वो मेरे को उन्होंने सिखाया। और जब मैंने हाई स्कूल करा ना, तो मैंने उस समय 6th ईयर कर लिया था। अच्छा। क्लासिकल म्यूज़िक में। और वो करने के लिए फिर मेरी जो गुरुजी थी एक, तो उन्होंने मेरे को ना नाटक में शामिल करना, वो नाटक में तो मना नहीं करेंगे, इसलिए नाटक उन्होंने मेरे से करवाए सारे, फिर बहुत सारे नाटक, फिर मैं नाटक में भाग लेती थी। और फिर जो है जीवन फिर ऐसे चलता रहा। फिर मैं अपने से छुप करके ना अपने से छोटे बच्चों को सिखाती थी फिर मैं। अच्छा। ऐसे कर क्या करना था फिर, चुपचाप से घर के अंदर चुपचाप से। और ये रियाज भी, म्यूज़िक का रियाज भी मैं अपने घर में आकर के ना डयपुर में करती थी। स्कूल करते ही मैं जब 6th ईयर मैंने उसमें कर लिया था, तो फिर यहाँ ये जो टिहरी गढ़वाल में, हाँ, राजमाता जो इंटर कॉलेज था वहाँ पर, जी, उसमें मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। अच्छा। हाँ, अब छोटी सी एक शिक्षिका के तौर पे या शिक्षिका के? वाह। जब मैं बहुत छोटी थी, जी, 2-3 साल तो उम्र बढ़ाई भी थी ना उसमें। अच्छा। हाँ,
2 साल उम्र बढ़ाई भी थी। एक तो फॉर्म भरते समय पिताजी ने बढ़वाई होगी और एक पहले बढ़वाई होगी जब एडमिशन कराया। जी 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 जी। तो उस समय 2.5 साल की थी मैं। अच्छा। तब फिर जो है तब उस समय 18 साल की हो गई मैं कागजात में। वाह। और उसके बाद जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तो यहाँ वो आप छोटी लड़की फ्रॉक पहन के जा रही है वहाँ। पिताजी ने कहा कला अध्यापिका के लिए हुआ है, इसलिए मैं तेरे को ज्वाइन नहीं कराऊंगा, पर जाना हमको ज़रूर है वहाँ। अच्छा। तो हम चले गए वहाँ। अब मैं तो फ्रॉक ही पहन के जाना था, मुझे हाँ, क्या हाँ। करती मैं। तो तब तक वो जो प्रिंसिपल थी वहाँ की मिसेस गुप्ता, तो मिस थी या मिसेस थी मुझे नहीं अंदाज जी। इसका, पर उन्होंने मेरे को ना गढ़देवा में देखती थी वो मुझे। गढ़देवा रीजनल रैली जब यहाँ पर होती थी जी, तो वो मेरे को देखती, वो मेरे को जानती थी उसकी वजह से, क्योंकि फर्स्ट आती थी वहाँ ना, इसलिए। ठीक। अब जब उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने कहा माधुरी, तो पिताजी ने कहा आप इसको जानते हो क्या? कि हाँ, मैं इसको कौन नहीं जानता कि ना। तो उन्होंने कहा, पिताजी ने कहा इसका तो कला अध्यापिका के लिए हुआ है इसका। उसने कहा उन्होंने कहा मुझे पता है। अच्छा। और मैं इसको ज्वाइन कराऊंगी। पिताजी ने कहा है तो कला अध्यापिका के लिए, वो तो संगीत की अध्यापिका है, तो संगीत भी तो कला ही है कि। और तब उन्होंने मेरे को ज्वाइन कराया, अपनी साड़ी पहनाई मुझे और अंदर वहाँ स्कूल में ले गए, ज्वाइन करा दिया। तो 3 दिन रहे वहाँ हम। अच्छा। और उसके बाद आ गए। फिर पिताजी ने कुछ प्रार्थना पत्र दिया होगा, जो भी मुझे नहीं पता इस चीज़ का। अच्छा। तो फिर मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से मतलब 28-29 दिन में मेरा ट्रांसफ़र लेस्टोन हो गया। अच्छा। अपनी स्कूल में। जी। अब जब अपनी स्कूल में साड़ी पहन के जा रही हूँ मैं, तो हमारे मोहल्ले के सब लोग बोल रहे कहाँ जा रही होगी ये मधु साड़ी पहन के। मधु बोलते थे ना मेरे को घर में। जी। साड़ी पहन के कहाँ जा रही होगी? अरे ड्रामा हो रहा होगा उनकी स्कूल में, ड्रामा करने जा रही होगी ना। अच्छा। तो ड्रामा करने नहीं, इंटर में जो है ना ड्रेस बदल गई भाई, अब साड़ी हो गई होगी इंटर में, साड़ी पहनो। अच्छा। है ना। तो सब ऐसे ऐसे बोल रहे थे। उसके बाद अब किसी ने बोला कि ये जो है मास्टरनी बन गई भाई वो। अच्छा। मास्टरनी ना तो उसने बीटीसी करी, हाँ। ना उसने वो करा, कुछ भी ट्रेनिंग नहीं करी उसने। मास्टरनी कैसे बन गई? गाने बजाने की मास्टरनी बन रखी है। अच्छा। ना गाना बजाना भी विषय हो क्या? गाना बजाना भी विषय होता है क्या? कि हाँ विषय होएगा तभी तो मास्टरनी बन गया वा। अच्छा। तो हमारे बच्चों होता भी सिखाए, हम भी सिखौला पर बच्चों होता। तो वहाँ सारे बच्चे फिर मैंने उनको सिखाया, है ना। एक नहीं, हज़ारों बच्चों को सिखाया। मेरे से बड़ी बड़ी भी थी वो लड़कियाँ जो जिनको मैंने सिखाया। जी। क्योंकि मैं तो पहले भर्ती हो गई जी। और वो बाद में भर्ती हुए होंगे, तो मेरे से बड़े ही थे वो। बिल्कुल। तो 8वीं क्लास में रहे होंगे वो जी। और तब उसके बाद जो है एक मेरे को मिली थी श्रीनगर में। तो कहने लगी कि आप मेरे गुरु हैं। तो मैंने कहा मैं वाला तुमसे बड़ी हूँ लेकिन तुम मेरी गुरु हो। कितनी बड़ी बात है, कितना वो, यही सबसे बड़ा सम्मान है भाई। बिल्कुल। इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा। ये शोध का जो मना ये शिक्षिका के दौरान, शिक्षा अध्ययन के दौरान हुआ या उसके बाद उसका रिटायरमेंट होने के बाद ये शोध विषय आपने चुना है? नहीं, तब तो मैं केवल पढ़ाती थी ना। जी। और तब तो मैं केवल बच्चों को नृत्य कराती थी, हर चीज़ में, मतलब ड्रामे में, हर चीज़ में मैंने उनको परफेक्ट बनाया सब बच्चों को ना। जी। और उसके बाद जब मैं आकाशवाणी नजीबाबाद चली गई, जब मैं, अच्छा। हाँ, सेलेक्ट होके, जी। तो तब एक पेपरों में भी छपा था कि भारत की पहली महिला संगीत निर्देशिका, संगीत संयोजिका जो है वो बनी मैं, है ना। तो फिर तब जो है वहाँ जब मैं गई, तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ ना वहाँ पर जाने के लिए लखनऊ में, तब वहाँ पर उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि कोई लोकगीत गाइए वहाँ का। अच्छा। तब मैंने लोकगीत गाया था वो, और 2-4 पंक्ति उसी की। तब मैंने वो लोकगीत गाया था जी। जो मैंने अपने गांव में भौती देवी जी से सुना था उस टाइम। हाँ। तो भौती देवी, और बहुत सारे लोगों से सुनती थी मैं ना, बहुत सारे गाने उन्होंने मुझे सुनाए जी। तो उसमें था जिया बे नागीणा, जिया ढोल बाजे, झेनंता जिया ढोल बाजे, तामा बीजय सार, जिया ढोल बाजे, गुरु खे गदास को जिया ढोल
पाजे, कुल को नांदी ए कुल को खांदी, जिया ढोल बाजे, दू कुल को नांदी, जिया ढोल बाजे, गुरु खेगा सको, जिया ढोल बाजे, नागों की जिया बुए, जिया ढोल बाजे, जाना भोटंट हे नाग सूरी जय, निजाणो भोटंट हे नाग सूरी जय, जाना भोटंटा। ये माँ और बेटे में संवाद होता है इसमें। अच्छा। तो माँ बोलती कि बेटा भोटंट नहीं जाना, तेरे पूर्वज गए थे। ये भोटंट कौन था? भूटान। हाँ, तो भूटान वहाँ पर वो राजकुमारी थी ना। जी जी जी। है ना, तो उन्होंने कहा कि मैं, वो मेरे को सपने में दिखाई दिया, मैं उसको हर के लाऊंगा वहाँ से। अच्छा। जीत के आऊँगा मैं उससे। ठीक है ना, तब वहाँ पर वो खेलते हैं वहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो तब वो बोलता है कि मुझे ज़रूर जाना है ना। और वो बकरी छींक रही है, सतीला बकरी मत छींक रही है, बड़ बेटा तू वहाँ मत जा, ये अशुभ होता है। हाँ, अशुभ होता है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं जब वहाँ से जीत के आऊँगा तो मैं इसको खाऊंगा भाई। अच्छा। है ना, तो वहाँ से जीत के आता है सूर्य कुमार। इतना गहरा जो है इतिहास और परंपराएं हैं हमारी, लेकिन आज तक बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जो इस इतिहास को खोद करके जो है समाज में लोगों को दिखाने के लिए लाए हैं। ये प्रेरणा बहुत कम लोग दे पाते हैं और हमारा सौभाग्य है आज हम इस इतिहास को सुन भी रहे हैं और आप लोगों को सुना भी रहे हैं। जो है ये मेरा शोध ग्रंथ है, गढ़वाली लोकगीतों में राग रागनियाँ, शोध ग्रंथ है ये। ये जो है ये है गढ़वाली लोकगीतों में राग रागनियाँ। तो इसमें जो है भौगोलिक अध्ययन भी है। अच्छा। उसमें भी लोकगीत हैं, जिसमें ऐतिहासिक अध्ययन है उसमें भी लोकगीत हैं। हर तरह की इसमें शाब्दिक, हर तरह से मैंने इसमें विश्लेषण किया हुआ है अपनी लोक संस्कृति का, हर तरह से, शास्त्रीय संगीत के निकष पर, है ना। तो ये जो है इसमें मैंने ये भी बता रखा कि कितने प्रकार के लोकगीत होते हैं। एक होता है सामाजिक लोकगीत, जो आम समाज जिसको करता है वो लोकगीत। दूसरे होते हैं वो सरल होते हैं। अब एक होता है धार्मिक लोकगीत, जो विधि विधान से गाए जाते हैं, जिसको हम तोड़ मरोड़ के नहीं गा सकते। आपके मधुर कंठ से जो है बहुत सुंदर रचना, जो आपके दिल के बिल्कुल करीब रहती हो। देखिए कि वैसे तो मेरे सारे ही करीबी हैं दिल के, मैं जब उसमें डूब जाती हूँ ना तो मेरे को होश ही नहीं रहता फिर, है ना। तो जब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि एक होता है शास्त्रीय संगीत, एक होता है भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत तो नियमबद्ध है, उसमें ये राग है, ये राग है, सब चीज़, वो पराकाष्ठा, वो सबसे उच्च स्थान है उसका। और क्योंकि उसने वो नियमबद्ध है इसलिए। अब उसके बाद होता है भाव संगीत। भाव संगीत में आता है एक सुगम संगीत, एक होता है लोक संगीत। तो लोक संगीत तो मूल है, जो हर हम से बनता है, हम सब का है वो, हम सब ने मिलकर उसको बनाया। और उसकी एक परंपरा है हमारी, पौराणिक परंपरा, जो हज़ारों साल पुरानी है। वो मैं बन के, मैं मेरा नहीं, हमारा है। और जो सुगम संगीत होता है वो मैं करके होता है, मैं बकरी जैसे होती है ना, और एक होता है शेर, सबके साथ हम करके आता है जो। और एक होता है मैं सुगम संगीत में अगर अपना गीत लिखती हूँ तो वो मेरा गीत है, उसको मैं ही, मेरा नाम उसमें जिंदा रहेगा जब तक संसार है, वो कभी मिट नहीं सकता, वो लोकगीत नहीं बन सकता, वो उसका गीत है भाई, उसको हम मिटा नहीं सकते। जैसे बड़े बड़े जो कवि थे हमारे, श्री रामचंद्र के पाल भजमन हरण भव भय दारुणम, वो है तो सबके सामने आ जाते हैं ना तुलसीदास जी। तो अब दुनिया में तो है नहीं, लेकिन वो उनके साथ जिंदा है, अपनी रचना के साथ उनको अमर हो गए, है ना। तो एक गीतकार जो होता है वो अमर हो जाता है अपनी रचना के साथ, तो वो सुगम संगीत होता है। उसमें गीत भजन गज़ल कुछ भी आ सकता है, कव्वाली कुछ भी आ सकता है उसमें, तो वो उसकी रचना है। तो उसके
इधर शास्त्रीय संगीत से धुन ले लेता है वो, इधर वो लोक संगीत से धुन लेता है। अगर लोक संगीत से धुन लेता है तो वो लोक शैलीबद्ध हो जाता है, तो वो लोक संगीत नहीं है, वो गीत है। गीत है। आजकल क्या करते हैं, अपना गीत लिखते हैं, उसको गाते हैं उठपटांग, और उसके बाद जो है उसको बता देते हैं कि ये तो लोकगीत है। लोकगीत थोड़ना है वो उसका गीत है भाई, वो लोकगीत नहीं है। हमें लोकगीत की परिभाषा नहीं मालूम, लेकिन हम उस रचना को लोकगीत बोल लेते हैं। ये सबसे बड़ी कमी जो है वर्तमान समय में देखी जाती है। सब जगह नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कुछ जगहों पे ये जो है कहीं ना कहीं जो है। हाँ, इसीलिए तो विकृतियाँ आ रही हैं, किसी को पता ही नहीं है कि कौन सा लोकगीत है ना। तो ये भी बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, और जब हम वैज्ञानिक रूप से उसको समझेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा, है ना। वैज्ञानिक रूप से समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो है अब लोकगीत आप बोल रहे थे, तो वैसे तो बहुत सारे लोकगीत हैं, आहा, पर ये है कि जिस समय जो दिमाग में आ जाए वही है, अच्छा ना। तो आजकल मेरे दिमाग में आया हुआ है, चल नणदा सुशीला ये नणदा पल्य छाला जयोला ये, चल नणदा सुशीला ये नणदा पल्य छाला जयोला ये, पल्य छाला जाई की ये नणदा पल्य छाला जाई की ये नणदा मीठी बेरी खयोला ये, पल्य छाला नि जाणू ये बौजी, पल्य छाला नि जाणू ये बौजी, पल्य छाला नि जाणू ये बौजी, गदाना आयूं चाहिए चल नणदा। कितना सुंदर, भाव भी बहुत सुंदर, धुन भी इतनी सुंदर, और ननद भाभी का जो एक संदेश है वो भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विदा लेने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन समय की भी एक सीमा होती है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आप बहुमूल्य समय में से कुछ समय हमें दिया है, और मेरे ख्याल से ये बहुत समय दिया है आपने। और दोस्तों, इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।